हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पल्लवी टैरो 666 पे। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है वर्गो यानी कन्या राशि की लाइफ में ओवरऑल क्या चेंजेस आएंगे जुलाई मंथ में। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लो एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ देना। ओके। और सन मून राइजिंग हो अगर आप वर्गो तो आप देख सकते हो इस रीडिंग को। ठीक है, आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो फॉर मोर वीडियोस। तो चलो देखते हैं कन्या राशि आपके पास्ट में क्या चल रहा था। वर्गो, ओके, वर्गो के पास्ट में क्या चल रहा था हम देख लेते हैं। हैंगमैन, प्रेजेंट में क्या चल रहा है वर्गो आपकी लाइफ में। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, जुलाई मंथ में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में वर्गो। जुलाई मंथ में जस्टिस, लिब्रा एनर्जी। हो सकता है आप जुलाई में किसी लिब्रा से डील करने वाले हो, ठीक है। और चैलेंज क्या है जुलाई मंथ में वर्गो आपके लिए। चैलेंज, ओह माय गॉड, टावर। एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से जुलाई मंथ में वर्गो आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स। और हिडन फैक्टर में क्या है वर्गो आपके लिए जुलाई मंथ में। द एम्प्रेस, ओके। ओवरऑल क्या एनर्जी है वर्गो आपकी जुलाई मंथ में। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी। जजमेंट, फाइनल आउटकम क्या है वर्गो जुलाई मंथ में। फाइनल आउटकम आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में जजमेंट आया है जो कि ये शो करता है कि कुछ तो सडनली यूनिवर्स का हस्तक्षेप हुआ है आपकी चीज़ों में, ठीक है। मे बी कुछ सिचुएशन में आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे यूनिवर्स को अपना इंटरफेयर करना पड़ा बिकॉज आप लगातार एक स्टक सिचुएशन में चल रहे थे। तो यहाँ पे यूनिवर्स ने अपना इंटरवेंशन किया, यूनिवर्स ने हस्तक्षेप किया है। और ये एक एंडिंग और न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड है जहाँ पे आपकी लाइफ से एक कंप्लीट एंडिंग हुई है, ठीक है। और टोटली एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आप बढ़ रहे हो। ये एंडिंग पेनफुल एंडिंग भी हो सकती है बट ये ज़रूरी था, ठीक है। कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूरी थी होना। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है हम देख लेते हैं। जजमेंट यहाँ पे क्यों आया है। द लवर्स, ये एक कनेक्शन की बात है जहाँ पे आपका किसी के साथ बहुत डीप पैशनेट सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन था, ठीक है। इंटीमेट कनेक्शन भी है ये, फिजिकली भी आप स्ट्रांगली इस पर्सन के साथ थे। बट स्टिल इस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से यूनिवर्स को हस्तक्षेप करना पड़ा बिकॉज ये दोनों ही कार्ड मेजर आर्काना है। तो भले ही आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग थी, भले ही चीज़ें बहुत अच्छी थी, फायर था आपके बीच में, पैशन था, ठीक है। और आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। डीपली लव है, लेकिन स्टिल कुछ इश्यूज आने स्टार्ट हो गए थे या एक बहुत चरम सीमा वाले इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से फाइनली यूनिवर्स ने अपना हस्तक्षेप किया है एंड फाइनली ये एक एंडिंग हुई है, ठीक है, विद दिस लवर्स कार्ड। तो ये बात किसी कनेक्शन की है वर्गो। यहाँ पे हैंग्ड मैन क्यों आया है पास्ट में। हैंग्ड मैन, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस। तो आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक स्टक सिचुएशन में चल रहे थे जहाँ पे आप बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं कर रहे थे। जिस सिचुएशन में थे उसी में ही आप थे, लाइक ना आप आगे बढ़ रहे थे ना उस
सिचुएशन में, उस रिलेशनशिप में आप रह पा रहे थे, बिकॉज ये कनेक्शन तो ठीक है, आपके लिए ये आपका सब कुछ था, मतलब ये पर्सन आपके लिए सब कुछ थे। इस पर्सन को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत लाइक इमोशंस जुड़े हैं इस पर्सन से। और क्योंकि जब इंसान की बॉडी भी जुड़ जाती है ना, तो फिर रिलेशनशिप अदर लेवल पर चली जाती है। तो इस वजह से आपको इस इंसान को छोड़ना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, इस बात को जानते हुए भी कि ये पर्सन अब कितने इन एंड आउट है, ये पर्सन बिल्कुल एफर्ट नहीं डाल रहे हैं इस रिलेशनशिप में, ये कभी आपसे बात करते हैं कभी नहीं करते हैं। ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो पर्सन है ना, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा फायरी है, पैशनेट है, बहुत प्लेफुल है, प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है। मतलब ये आपके साथ इंटीमेट तो हो सकते हैं, बट अगर आप इनसे कहोगे कि आपसे शादी करें, आपको कमिटमेंट दें, वो इनके लिए पॉसिबल नहीं होने वाला। तो देखो, आप इनको धीरे धीरे समझ तो रहे थे कि इनकी तरफ से कोई भी लाइक ज़्यादा इनपुट नहीं आ रहा है रिलेशन में, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आप ही ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, और ये बस अपने बारे में बोलते रहते हैं। ये अपने बारे में बात करना, अपनी चीज़ों को लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बताना, कभी बात करना, कभी सडनली गायब हो जाना, और जब इन्हें नीड है तो ये आपके पास आ रहे हैं, नहीं तो इनका आता पता भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत टाइम से ये चल रहा था, बट स्टिल आप इस पर्सन को नहीं छोड़ पा रहे थे, बिकॉज यू लव दिस पर्सन सो मच। ठीक है, प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को लाइक हार नहीं मानने देती है, एंड यहाँ पे वही मैं देख रही हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे प्रेजेंट में, तो आप बहुत ही ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे हो। मनी वाइज भी सिचुएशन ख़राब चल रही है, कुछ बहुत अच्छी सिचुएशन मनी वाइज भी नहीं दिख रही है। एक तो मनी का स्ट्रगल भी दिख रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रगल भी दिख रहा है, दूसरी तरफ इस पर्सन ने, आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया बुरी तरह से। ठीक है, और बहुत एक अनवांटेड, एक लो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आपके अंदर, और ऐसा लग रहा है कि आप किसी लायक नहीं हो। आप अपने आप को हो सकता है बहुत कोस रहे हो, आप अपने आप के लिए बहुत कुछ बुरा बोल रहे हो, नेगेटिव बोल रहे हो, और आपको हर तरफ एक खाई सी दिख रही है कि अब आपकी लाइफ में आखिर बचा क्या है। आपने इस इंसान को इतना समय दिया, इतने एफर्ट्स किए, बट अब क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो, बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे आपके और इस पर्सन के बीच में। ठीक है, आपने बहुत एफर्ट्स किए, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चलने लग गई थी, बीच बीच में बात होना, बीच बीच में बात बंद हो जाना। ठीक है, इस तरह से होने लग गया था, एंड आपको बस ये लग रहा है ना कि आप इस पर्सन के लिए इतना कुछ कर रहे थे, इतने एफर्ट्स आपने किए, स्टिल इस पर्सन ने आपके साथ ये किया, तो आप किससे उम्मीद कर सकते हो। ठीक है, जब आपने अपनी जान लगा दी तब ये पर्सन इस तरह से कर रहे हैं, तो आप और किससे उम्मीद करोगे। ठीक है, अब हम देखते हैं जस्टिस क्यों आया यहाँ पे। जस्टिस यहाँ पे क्यों आया फ्यूचर की एनर्जी में? 5 ऑफ कप्स, यस। तो आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने पास्ट यानी इस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हो, और जस्टिस कार्ड यहाँ पे ये भी शो करता है कि अब आपको ये लग रहा है कि आपको ना आपने जो किया ना उस हिसाब से आपको मिला नहीं, और इस पर्सन को भी उसका कर्मा मिलना चाहिए। इस पर्सन ने जो किया आपके साथ, उसे उसका कर्मा मिलना चाहिए, और आपके साथ जस्टिस होनी चाहिए। आप बहुत प्रैक्टिकल होके भी कभी कभी सोच रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिलना चाहिए जो आपसे इतना प्यार करे, बिकॉज आपने हमेशा प्यार दिया है, आपने इतना ज़्यादा किया है सामने वाले के लिए, बट कुछ भी नहीं मिला आपको। आप देखो, आपको ऐसा दिख नहीं रहा है अभी अपनी लाइफ में कि अब आपकी लाइफ में प्यार आएगा, प्यार से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, लव कनेक्शन होगी, आप किसी पे ट्रस्ट कर पाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अभी कुछ टाइम बाद जब देखोगे ना चीज़ें, तो आपको फिर से एक न्यू होप मिलेगी, फिर से नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बस वो टाइम की बात है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, चैलेंज में टावर है, तो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए यही है, ये जो एंडिंग है इसको फेस करना, इस एंडिंग में से गो थ्रू करना। ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, और ये सडन एंडिंग की भी एनर्जी है, तो ये एंडिंग बहुत शॉकिंग है आपको, और ऐसे समय पे हुई है जहाँ पे शायद आप प्रिपेयर ही नहीं थे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो
आपको ये डील करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इस चीज़ से मैनेज करना इस चीज़ को बहुत मुश्किल हो रहा है। टावर यहाँ पे क्यों आया है चैलेंज में? टावर यहाँ पे क्यों आया चैलेंज में? डेथ, ओ माय गॉड, डेथ कार्ड भी आ गया है। अगेन ये स्कॉर्पियो एनर्जी है, तो एक बड़ी एंडिंग, ह्यूज एंडिंग दिख रही है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों का ये रिलेशनशिप एक लंबा रिलेशनशिप था, ठीक है, और आप बहुत अनएक्सपेक्टेड थे इस चीज़ के लिए कि ये पर्सन आपको कभी छोड़ के जाएंगे। और भले ही आपका मन कह रहा था, कुछ दिनों से आपके दिमाग में भी थॉट्स चल रहे थे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा था कि आप इस पर्सन को छोड़ोगे या इस पर्सन से अलग होगे, ठीक है। एडवाइस में 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स एडवाइस में क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड। तो देखो, आपको डिवाइन ये एडवाइस कर रहे हैं कि हर चीज़ की एक राइट टाइमिंग होती है। जब आपकी शादी होनी होगी तब शादी हो जाएगी, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारी खुशियां हैं, आपको भी एक फैमिली मिलेगी, आपको भी एक सिक्योरिटी मिलेगी, आपको भी कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो आपको प्यार करता हो। लेकिन उस चीज़ की वजह से आप अपने आप को परेशान मत करो अभी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, बिकॉज आप अपने आप को इस शादी वगैरह की सिचुएशन को लेके इतना ज़्यादा घुटा रहे हो, अपने आप को इतना ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहे हो ना कि आप अंदर ही अंदर कुढ़ रहे हो, अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि ये सिचुएशन आपकी खुद की बनाई हुई है। आपको थोड़ा सा ना इस सिचुएशन से बाहर निकल के सोचना चाहिए, स्पेशली ये शादी वाले टॉपिक से बाहर आके देखना चाहिए। इससे भी आगे चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है, ठीक है। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों है हिडन फैक्टर में? एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, ओके। तो ये कोई पर्सन हो सकते हैं जो शायद आपकी लाइफ में आ रहे हैं, लेकिन आप अगेन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आप इमोशनल हो, आप ज़्यादा एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। ये पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट पर्सनालिटी और बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आप बहुत ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली भी सिक्योर हो, आप बहुत पसंद करते हो, आपको ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, गुड लुकिंग लगते हैं, चार्मिंग लगते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं डर रहे हो अंदर ही अंदर। आप अभी भी अपनी फीलिंग्स हाइड कर रहे हो। अभी तुरंत ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अभी आपको टाइम की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है। ओवरऑल एनर्जी में 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। तो आप बहुत मेहनत कर रहे हो। ओवरऑल एनर्जी में आप एफर्ट, मतलब आप करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, बिकॉज अब आपको ये लग रहा है कि आपको अपने करियर पर फोकस करना है, आपको अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, गुड लक आपके फेवर में है, लक आपके फेवर में है, अच्छा टाइम आने वाला है, जल्दी ही आप एक अच्छे टाइम की तरफ एंटर कर रहे हो। और फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो, स्पेशली आप बहुत डेडिकेटिवली हार्डवर्क कर रहे हो अपने करियर में, ठीक है। सो आपके पर्सन यहाँ पे सारे ही साइन दिख रहे हैं, स्पेशली स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, ओके, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस। सो दिस इज द रीडिंग फॉर वर्गो, और आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करे आपसे। अगर अच्छी लगे, रेजोनेट करे तो कमेंट करें, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो थैंक यू।